आपकी आवाज़ एक खास मुलाकात कर रहे हैं जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश जी रावत से। आप पुष्कर से एमएलए भी हैं। मंत्री जी, एक बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ रही है। जल संसाधन एक बड़ा डिपार्टमेंट आपको मिला, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, बड़ा ही ये सौभाग्य की बात है, क्योंकि जल ही जीवन है। जल के बिना कल के हम कल्पना भी नहीं कर सकते जी। हमारी पुरातत्व संस्कृति में, हमारे संस्कारों में पानी पिलाना पुण्य का काम है। और ये मैं अपना आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे को जल संसाधन जैसा महत्वपूर्ण विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। और जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिम्मेदारी दी, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से, हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी के प्रयास से मेरे को इस पे ERCP का जो केंद्र सरकार का जो प्रोजेक्ट है, परियोजना है, कई वर्षों से अटकी हुई थी, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में इसके हस्ताक्षर हो गए। जो 20 सालों से मुद्दा अटका हुआ था, मात्र वो कुछ हफ्तों के अंदर इसका समाधान हो गया। अभी इसकी DPR बन रही है। DPR बनने के बाद इस पे काम बहुत तीव्र गति से आगे चलेगा। ये राजस्थान की 13 जिले की जो जनता है उसको पीने के पानी की प्यास बुझेगी, लाखों हेक्टेयर के अंदर भूमि सिंचित होगी। तो ऐसा करके, और दूसरा, राजस्थान की टोटल जनसंख्या में से 40% जो जनसंख्या इससे लाभान्वित होगी। निश्चित रूप से ये पूरी राजस्थान के लिए एक जीवनदायिनी होगी। 13 जिलों से 21 जिले कर दिए मंत्री जी ने। और इतनी जल्दी, इतनी शीघ्रता से जो आपने, जो 20 साल से पुराना प्रोजेक्ट था, तो इतनी शीघ्रता से आप लोगों ने जो BJP की गवर्नमेंट बनने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करके इतनी शीघ्र, मतलब जनता को उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी छोटे समय में आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट को, राजस्थान को एक उपहार देंगे। तो इस लाखों लोगों का रोजगार डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस योजना से जुड़ा हुआ है। एक टाइम लिमिट, क्या टाइम लिमिट हो? DPR आप बोल रहे हैं बनी रही है, लेकिन क्या टाइम इस सरकार के अंदर ही हो जाएगा वो इम्प्लीमेंट? ये देखिए, DPR का काम अंतिम चरण में है, जल्दी वो बन जाएगी। और क्योंकि हमारी पद्धति रही है कि हम जिस काम का शिलान्यास करते हैं, लोकार्पण भी हम ही करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे इस टेन्योर के अंदर, क्योंकि आगे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने वाली है, लेकिन इस टेन्योर के अंदर, क्योंकि जनता ने हमें 5 साल का जनादेश दिया है, तो इस टेन्योर के अंदर हम ये काम कंप्लीट करेंगे। ये हमारा संकल्प है। जल संसाधन, पुराने जो कांग्रेस की सरकार में काफ़ी घोटालों का सामने आया है, काफ़ी घोटाले सामने आए, जनता जनार्दन के सामने आए, पाइप में, पाइपलाइन में, प्लास्टिक और ये सब कुछ। तो किस तरह से जनता उम्मीद कर ले कि आप बिल्कुल स्वच्छ मंत्रालय चलाएंगे और एक क्वालिटी के साथ आप जनता को प्रचुर मात्रा में पानी पहुँचाएंगे? देखिए, जिस विचार से मैं आता हूँ, जिस पार्टी से मैं के टिकट पे मैं चुन के आता हूँ, और जिस विश्वास से जनता ने मेरे को चुन के भेजा है, तो पारदर्शिता, ईमानदारी हमारी पहली कसौटी है। और जो पिछली सरकार के समय जो घोटाले हुए, एक एक घोटालों को हम उजागर करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, चाहे नेता हो चाहे अफसर हो, हम किसी को बख्शेंगे नहीं। हम ईमानदारी से, गुणवत्ता के साथ काम करके जनता को दिखाएंगे। जो पुराने काम हुए उनकी क्या, उनके पे कार्रवाई होगी? उनको कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा? कुछ तरह इस तरह का कुछ? देखिए, निश्चित रूप से जो इसमें दोषी पाएगी कंपनियों को हम ब्लैक लिस्ट करेंगे। ACB में भी उनके खिलाफ, ACB में भी मुकदमा हम दर्ज करेंगे, और इस तरह से हम उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बड़ा बजट शायद राजस्थान को मिलना था लास्ट गवर्नमेंट में, जितना मिलना था उतना उन्होंने काम नहीं किया। तो वो बजट भी लेके आएंगे जो लास्ट टाइम पे पेंडिंग था, और इस गवर्नमेंट में कुछ अच्छा बजट मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से? देखिए, पिछली बार कांग्रेस की सरकार सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को कोसने में रही। वो चाहती नहीं थी कि राजस्थान का विकास हो। इसलिए आप देखोगे कि जब ERCP की बात चली, तो मैंने राजस्थान की विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड ये जवाब भी दिया था कि कई मीटिंग ऐसी रही केंद्र की जिसके अंदर यहाँ के मंत्री और मुख्यमंत्री जी नहीं गए। यहाँ तक कि हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी जयपुर आए थे इस महत्वपूर्ण योजना के लिए। उस बैठक के अंदर सिर्फ अधिकारियों को भेज के खाना पूर्ति कर ली। उसके अंदर न तो माननीय मुख्यमंत्री जी गए और नहीं माननीय तत्कालीन मंत्री जी गए। तो इस तरह से इनकी उदासीनता रही। और हम जैसे ही हमारी भजनलाल जी की सरकार बनी, तब से हम केंद्र का हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। वहाँ का जो केंद्र जो हमें आर्थिक रूप से सहयोग देना चाहिए वो दे रहे हैं। तो एक लास्ट सवाल, जो नदियाँ जोड़ी जा रही है, जो नदियों का पानी पाकिस्तान में चला जाता था, क्या वो पानी भी यूटिलाइज होगा इस योजना में? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से जो हमारा नदियों का पानी कोई पाकिस्तान में चला जाता है, कोई समुद्र में चला जाता है, ये ERCP है जिसके अंदर ये अपने ERCP जो योजना जिसका चंबल और पार्वती और काली सिंध, ये नदियों का तीनों का लिंक बनेगा। लिंक बनने के बाद आपस में जुड़ के ये हमारे मध्य प्रदेश के अंदर आएगी।
होता ये है कि बरसात के अंदर ओवरफ्लो होकर समुद्र में चला जाता है, वो किसी काम का नहीं रहेगा। अब ताजे वाला हेड है जो हरियाणा यमुना नदी का है, राजस्थान हरियाणा नदी का, वो बेके कहीं पाकिस्तान के आगे चला जाता है। तो निश्चित रूप से हम उस पर भी रिसर्च करके उस पर भी हमारी बात चल रही, जल्दी समाधान होगा। यमुना को नदी को भी जोड़ने का बात इसमें? हाँ, ताजे वाले हेड का हमारा जो समझौता है बहुत पहले हो गया था, लेकिन अभी हरियाणा और राजस्थान के बीच में कोई सहमति नहीं बन पाई, लेकिन अभी सहमति बनने के लगभग कगार पे है। जल्दी वो राजस्थान के लिए खुशखबरी आएगी। बहुत बढ़िया। और हम चाहेंगे हमारी जनता जनार्दन के सामने आप इस तरह के आपके मंत्रालय की जो डिटेल जानकारी जनता तक हम पहुंचाना चाहेंगे। रेगुलर आपसे बात करते रहेंगे जी। धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत।
you